नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी बीट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। असम में बोले प्रधानमंत्री मोदी का वोट बैंक की राजनीति कर रहा है विपक्ष, राज्य को बांटने की साजिश है विपक्ष की। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो लेने होंगे सख्त कदम। पश्चिम बंगाल के आसनसोल पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, शनि महाराज के किए दर्शन। गुलमोहर का पौधा लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग कोरोना के खिलाफ अभी भी जारी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और बेहतर विकासशील प्रदेश बनाना। टमाटर की बिक्री न होने से परेशान नजर आ रहे हैं किसान, टमाटर की खपत न होने से बढ़ रही हैं परेशानियां। और अब खबरें विस्तार से। गुलमोहर का पौधा लगाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग कोरोना के खिलाफ अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण कर संकल्प आज गुलमोहर का पौधा लगाया। वहीं कोरोना के संबंध में उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी जंग अभी भी जारी है, जिसके लिए आज फिर समीक्षा की जाएगी। राहुल के बयान पर उन्होंने कहा कि मुझे तो आश्चर्य भी है और दुख भी है और शर्म भी है। भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमारे देश का कोई नेता अमेरिका से कैसे कह सकता है, कोई भी देशभक्त ऐसा नहीं सोच सकता है। मैं उनके बयान की घोर निंदा करता हूं। दुख भी है और शर्म भी आती है कि किसी देश की किसी समय सबसे बड़ी पार्टी कही जाती थी जिसने वर्षों तक राज किया देश पर, उसका नेता किसी दूसरे देश से कह रहा है कि भारत में के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करो। अब ये तो इससे बड़ा आश्चर्य मैंने नहीं देखा। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हम स्वतंत्र और संप्रभु देश हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर बोले शिवराज सिंह चौहान, कहा हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और बेहतर विकासशील प्रदेश बनाना। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण दिन है। मध्य प्रदेश को कई नई सौगातें आज सरकार ने दी है। हमारा संकल्प आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश निर्माण है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था, उसका रोड मैप भी हमने तैयार किया है। उसी के अंतर्गत हमने मिशन अर्थ बनाया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य अर्थव्यवस्था रोजगार के लिए हम लगातार फोकस कर रहे हैं। किसानों को उत्पाद ठीक और समय मिले, इसलिए हम अभियान भी चला रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। कई सौगातें मध्य प्रदेश में आज सरकार ने दी है। हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी का है उसको हमें पूरा करना है और उसका रोड मैप हमने तैयार किया। उसी के अंतर्गत हमने एक मिशन अर्थ बनाया और उसका प्रमुख उद्देश्य है अर्थव्यवस्था और रोजगार। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने भाजपा को निशाना साधते हुए कहा कि देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राहुल राव ने कहा कि देश प्रदेश में हालात बिगड़ रहे हैं। वर्तमान समय में देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी तथा किसान आंदोलन से देश के अंदर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आए दिन बड़ी सभी प्रकार के उद्योग बंद हो रहे हैं, परंतु देश के हुक्मरान अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। कि हमारी इकाई लगातार हम लोग, हमारी टीम, हमारे साथी सड़क से लेकर संसद तक, चाहे संसद घेराव की बात रही हो, चाहे सड़क से संसद तक लेकर महंगाई को लेकर मुद्दा उठाने की बात हो, भारतीय युवक कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही है। और जब तक
ये तानाशाही पूर्ण रवैया ये सरकार बंद नहीं करेगी। ये सरकार आम जनहितैषी फैसलों को लेना शुरू नहीं करेगी और इन जन विरोधी फैसलों को वापस नहीं लेगी। इसी तरीके से भारतीय युवक कांग्रेस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष BV श्रीनिवास जी के नेतृत्व में, अपने राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा जी के नेतृत्व में इसी तरह से लड़ाई लड़ती रहेगी और माननीय राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन में संगठन का विस्तार इसी तरीके से हम मजबूत करेंगे। टमाटर की बिक्री न होने से परेशान नजर आ रहे हैं किसान। टमाटर की खपत न होने से बढ़ रही हैं परेशानियां। रायसेन में टमाटर से सड़कें और पानी की नहरें हो रही हैं लाल। टमाटर के दाम नहीं मिलने पर किसान टमाटर फेंकने को मजबूर नजर आ रहे हैं। इस बार बीज, दवाइयों और अन्य खर्चा तक निकालना मुश्किल हो गया है। उत्तर और दक्षिण भारत रायसेन से टमाटर जाता था। बारिश में अधिक रेट होने से वहां के किसानों ने इस बार टमाटर की अधिक खेती की। इस कारण कम व्यापारी रायसेन टमाटर की खरीदारी करने आ रहे हैं। यहाँ के किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उद्यान योजना के तहत रायसेन जिला टमाटर जिला घोषित किया गया है। फायदा नहीं है। मेरे 4 एकड़ में टमाटर लगे हुए हैं और सर करीब 1.5 लाख रुपए खर्च है इसका। और स्थिति ये है कि 40 रुपए 50 रुपए बिक रहा है टमाटर। तो कितना नुकसान आपको हो रहा है? सर अब आप मान लो लॉस में चल रहा है अब तो, और बिक ही नहीं रहा माल सर। लेबर व्यापारी आते नहीं है, बोले गाड़ियाँ खाली नहीं हो रही, मंडी में माल नहीं जा रहा, लॉकडाउन लग रहा है। ये स्थिति बनी साहब। लेबर है तो 300 रुपये मांगती। 4 लाख की ज़मीन ली थी और लेबर के पैसे भी नहीं हुए। टमाटर रोड पे फेंक रहा है और मान के चलो 4-5 लाख का घाटा है इसमें। कितनी एकड़ की फसल लगाई आपने? ये 15 एकड़ की है। 15 एकड़ में कितना नुकसान हुआ? कम से कम 6-7 लाख रुपए का नुकसान है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां पर विभिन्न समुदाय और विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। विभिन्न आस्था और विभिन्न परंपराओं के साथ अजब गजब का देश है भारत। आस्था या अंधविश्वास चली आ रही है, अजब गजब परंपराएं। भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। उनकी मान्यताएं भी अजीबोगरीब हैं, जिन पर विश्वास करना साधारण जन की बात नहीं है। आज चाहे हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री के रूप में उभरकर सामने आ रहा है, फिर भी अंधविश्वास पर आंखें मूंद कर विश्वास किया जाता है। रायसेन से लगभग 70 किलोमीटर दूर घने जंगल में एक इमली का पेड़ है, जिसके नीचे पत्थर की मूर्तियां विराजमान हैं। जो लोग यहाँ से निकलते हैं तो इस इमली के पेड़ में पुराने कपड़े को पेड़ से बांध कर जाते हैं और मन्नत मांगते हैं। वर्षों से यहाँ परंपरा चली आ रही है। आज लोग इमली को चीथड़ आऊ इमली भी बोलते हैं। पुलिस की निगरानी में शांतिपूर्ण तरीके से मनाया गया रंगों का त्योहार रंग पंचमी। नगर बरेली में कोरोना महामारी के चलते रंग पंचमी के जुलूस पर प्रतिबंध रहा और सामूहिक कार्यक्रम पर रोक रही। नगर के लोगों ने नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में रंग पंचमी का त्योहार मनाया और नियमों का पालन करा। इस दौरान नगर बरेली में पुलिस की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रही। गली गली और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात भी नजर आई। नगर में पानी को बचाने के प्रति जागरूकता नहीं होने की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। नर्मदा जल आवर्धन योजना के लिए बरेली नगर में बिछी पाइपलाइनों में नर्मदा से बरेली नगर तक पानी की पाइपलाइन कंप्लीट न होने की वजह से नगर बरेली में ही बड़े बड़े बोरिंग कराकर पानी की टंकियों में पानी चढ़ाकर नगर में जल की सप्लाई की जा रही है और नगर की इन पाइपलाइनों में लीकेज होने और बाल टोटी ना लगी होने से प्रतिदिन लाखों लीटर पानी सड़कों और नालियों में बह रहा है और जनता की इस उदासीनता के कारण आने वाले समय में आम जनमानस को जल संकट के रूप में भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। नगर का जलस्तर गर्मी के मौसम में तेजी से घटेगा और नदियों के सूख जाने से कई पशु पक्षियों की भी गर्मियों में पानी न मिलने की वजह से मौत हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी बीट न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।